हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो आसान प्रॉब्लम है बट लेट्स सी कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखो, हमें ना एक स्ट्रिंग ऑफ एरे गिवन है वर्ड्स, और इसके अंदर आपको वो सारे कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं जो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर शोकेस होते हैं, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। तो लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन। एंड हमें ये बोल रखा है इसने कि आप किसी भी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हो, दैट इज फाइन, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहां देखो, जैसे अगर हम ये बोलते हैं हमें दिया है बेला, लेबल, रोलर, तो देखो इसके अंदर कैरेक्टर बी फर्स्ट वर्ड में भी है, सेकंड में भी, बट थर्ड में नहीं है, तो बी इज नॉट द आंसर। कैरेक्टर ई पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट में है, सेकंड में है और थर्ड में भी है, तो एक कैरेक्टर सब में अपीयर हो रहा है, तो ये मेरा आंसर है। तो यहां पे हमारा आउटपुट में ई आ गया। अब देखो, जो डुप्लीकेट्स की बात हो रही है, यहां पे देखो दो बार एल आ रहे हैं, एंड सेम एज हेयर, यहां पे भी एल दो बार है और इधर भी एल मेरे दो बार है, तो एल इज द आंसर, बट मेरे को उसको दो बार इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। नाउ इट सेज कि जैसे कूल है, लॉक है, कुक है, तो इसमें बताओ आंसर। तो भाई देखो, सी सब में आता है एक एक बार, ओ कूल में दो बार है, कुक में दो बार है, बट यार इसमें सिर्फ एक बार अकर होता है, तो मेरे को सिर्फ ए को लेना है, तो सी एंड ओ। तो एक चीज जो बहुत इंट्यूटिव लग रही है इज वेरी सिंपल। जैसे अगर मैं इस कैरेक्टर्स में बात करूं, इस वर्ड में बात करूं, देखो इसके अंदर मेरे जो सी है, ओ है और एल है। सी आता है एक बार, ओ आता है मेरा दो बार, एल आता है मेरा एक बार। इसमें देखो सी एल ओ, अगर मैं इधर बोलूं तो वन वन एंड वन। इसमें देखो सी ओ और के है ऑफ कोर्स इसके अंदर, तो इसमें ये सी है वन बार, ओ है दो बार, के है इसमें एक बार, एंड सम वे यू कैन से इसमें भी के आता है एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट वर्ड में तो के है ही नहीं, तो के सब में अपीयर नहीं होता, तो भाई के को मुझे नहीं लेना, राइट। अब इसकी बात करते हैं, देखो सी की बात करते हैं। सी में तीनों एक एक बार अकर होते हैं, तो मुझे बस एक बार सी को कंसिडर कर लेना है। फर्स्ट में दो बार ओ अकर होता है, बट सेकंड में एक बार अकर हो रहा है, थर्ड में फिर दो बार अकर होता है, तो मुझे क्या लेना है, तीनों का मिनिमम। तो आई हैव टू कंसिडर द मिनिमम ऑफ ऑल, तो ओ मेरे को सिर्फ यहां पे एक बार ही लेना है। दिस इज द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड इट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, नहीं तो एक बार और देखते हैं इसको। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेला की, तो यू कैन कंसिडर हमारे पास इसमें क्या है, ए है, बी है, ई है, एल है, ओ है, आर है। तो अगर आप यहां पे कैरेक्टर्स देखो सारी स्ट्रिंग्स के अंदर, तो बेला में बी ए बी ई एल है, तो मैंने लिख दिए। लेबल में भी ए बी ई एल है, रोलर में ए और बी नहीं है, बट यहां पे आर एक्स्ट्रा आ गया है, विच इज फाइन। तो देखो, अब अगर मैं बेला के वर्ड की बात करूं तो बहुत सिंपल है। तो बेला की फ्रीक्वेंसी लिखो, देखो यहां पे वन है ना, ई एक बार, ए एक बार, एल दो बार, ओ जीरो, आर जीरो। अब मैं लेबल के फ्रीक्वेंसीज को लिखता हूं, पहले मैंने बेला के लिए लिख दिया, नाउ लेट्स राइट इट फॉर लेबल, एल एल ए बी ई एल। तो लेबल में एल दो बार है, ई एक बार है, ए और बी भी एक एक बार है। अब रोलर की बात करते हैं यार, तो रोलर लिखते हैं यहां पे। रोलर में ए जीरो बार है, बी जीरो बार है ना, ई एक बार है, एल दो बार है और आर दो बार है एंड ओ एक बार है, राइट। इसमें तो ऊपर है ही नहीं कुछ, जीरो जीरो आ रहा है। तो एक्चुअल में तुम देख सकते हो, तुम्हें इन सब का मिनिमम लेना है। यहाँ पे एक बार, तो ये एक एक बार ऊपर आ रहा है, बट हाँ लेट मी जस्ट करेक्ट इट, इट इज जीरो। इन सब में मिनिमम मतलब है ही नहीं भाई। दूसरे में एक में आता है विच इज बेला, देन लेबल में भी आता है ए, बट रोलर में नहीं आता, तो मैं नहीं लूंगा उस कैरेक्टर को, मुझे सब में चाहिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब बी की बात करो यार, बी इसमें नहीं आ रहा तो नहीं ले सकता, जीरो। ई की बात करो, सब में ई एक एक बार है, तो ठीक है, डन। एल की बात करो, सब में दो दो बार है, तो डन। ओ है ही नहीं यार दो में, और लास्ट वाले में है, तो जीरो ले लो मिनिमम, और इन सब का भी मिनिमम कर लो। एंड फाइनली जो आपके पास बच गया उनको आप एक पर्टिकुलर एरे में डाल के रिटर्न कर सकते हो। दैट इज द सिंपल अप्रोच of solving this particular problem. So now let's go and let's try to understand how we can create the frequency array out of it. तो देखो frequency array if you don't know, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ मेरे पास लेट से कोई भी एक कैरेक्टर है,
लेट्स से फाइल से कोडिंग या कोड बोल देते हैं, मेरे पास एक एरे है ना, विच आई कैन से इसमें कोड है, एंड ऑफ कोर्स एज यू नो भाई मेरे पास यहाँ पे इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे जो 0 कैरेक्टर को उठाऊंगा, ऑफ कोर्स सारे के सारे स्मॉल लैटिन कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैंने कैरेक्टर C उठाया तो एरे के अंदर तो यार इंडेक्सिंग होती है, एरे के अंदर कैरेक्टर्स की इंडेक्सिंग तो मेरे को नहीं मिलती है एज यू नो, है ना, एरे में तो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं कैरेक्टर C को उठाता हूं, अब मैं अगर C में से A कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में इनके एस्काई कोड्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो एज वी नो जो स्मॉल a होता है उसका एस्काई कोड होता है 97, तो इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा C है इसका हो जाएगा 99। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कैरेक्टर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके एस्काई कोड्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आई सिंपली गेट 2। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बकेट पे जाके एक प्लस प्लस कर दूं तो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ आई कैन एक्चुअली फाइंड कि मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कौन से इंडेक्स पे स्टोर करनी है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू है। तो आई कैन डू दिस फॉर सी। अगर मैं ओ के लिए आपको पूछूं तो यू कैन डू इट सेम वे, कैरेक्टर ओ में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं डी की बात करूं तो अगर हम डी की बात करें तो डी का जो स्काई कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 100, तो इट विल बी 100 राइट। कैरेक्टर डी में से अगर आप कैरेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू आर गोना गेट 100 माइनस 97, दैट वुड गिव यू 3। तो आप थर्ड पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इस चीज का काम कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर ई। अगर कैरेक्टर ई में से मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये ई होगा 101, 101 में से आप 97 को सब्ट्रैक्ट करो तो व्हाट यूल गेट 4। तो देख रहे हो मैं फोर्थ इंडेक्स पे ई की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकता हूं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे। आप एक एक इंडेक्सेस पर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर सकते हो। सिंस हमारे पास टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं तो Z के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो हमारा आना चाहिए इंडेक्स में 25। तो Z की फ्रीक्वेंसी हमारी 25वें इंडेक्स पे स्टोर होगी, A की 0 पे, B की 1 पे, C की 2 पे एंड सो ऑन। तो बस हमें एक एक करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है सबकी, और जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे उनकी वैल्यूज हैं कैरेक्टर्स की उन सबका मिनिमम कर दो एंड तुम्हारा काम डन। दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे ये रख रखा है बेला, मैंने लेबल में एक एक्स्ट्रा ई ऐड कर दिया है और रोलर है हमारे पास। तो मैं जो बेला है इनिशियली ना फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर मैं बेला के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी इस कैरेक्टर का काउंट है उनको स्टोर कर लूंगा इनिशियली। तो बेला के लिए हम A पे 1, B पे 1, E पे 1, L पे 2, O पे 0, R पे 0। मैंने अगेन मान लिया कि वही मैं अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिख रहा हूं जो मेरे वर्ड्स के अंदर अवेलेबल है। रेस्ट ऑल कैरेक्टर्स आर देयर बट दे हैव फ्रीक्वेंसी 0। आई हैव नॉट रिटन देम बिकॉज ऑफ कोर्स मैं 26 लेंथ की बकेट बना के अगर करूंगा तो बड़ा मतलब टीडियस काम हो जाएगा, तो मैंने वो अज्यूम कर लिया बस कि यही कैरेक्टर्स हैं। अब हम एक एक करके कैरेक्टर्स उठाएंगे। अगर मैं आपसे लेबल और ई के फ्रीक्वेंसी का पार्ट पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए एक बार, बी एक बार, ई 2 बार है, इसमें एल 2 बार है, ओ और आर 0 0। अगर मैं रोलर के कॉरस्पॉन्डिंग पूछूं है ना, तो वही आर में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आर की पोजीशन मिल जाएगी आपको जहां पे उसको स्टोर करना है। तो आर 2 बार है, इसमें ई 1 बार है, एल 2 बार है, ओ 1 बार है, ए और बी 0 टाइम्स है। तो हम एक एक करके काम करना शुरू करेंगे। मुझे इन सब की फ्रीक्वेंसीज ही तो निकालनी थी। अब अगर एक बार और आप देखो ए इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, तो ए लेना है? नहीं लेना, ए आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो नहीं लेना यार, बी आंसर नहीं हो सकता। और अगर इफ आई गो टू दिस जो हमारा ई है तो इसमें देखो ई 1 बार है, इसमें ई 2 बार है, इसमें ई 1 बार है, तो मुझे कौन सा लेना है? जो भी सबका मिनिमम होगा। तो मिनिमम इज 1, तो मेरा आंसर में ई आएगा 1 बार। सेम गोज फॉर एल, एल 2 बार है सब में, तो यस ठीक है, मैं एल को 2 बार इंक्लूड कर सकता हूं। ओ और आर यहाँ पे 0 हो गए तो ऑफकोर्स 0 से कम तो नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा आउटपुट में नहीं आंसर इंक्लूड होगा। तो दैट्स द इंट्यूशन बिहाइंड इट। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी इंट्यूशन सोचना बहुत जरूरी है ताकि
आगे जाके जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके बारे में भी आप सोच पाओ। मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिख के रखा है। तो देखो, इनिशियली मैंने एक फ्रीक्वेंसी का एरे बना लिया, मैं इसमें सबकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। फाइनल फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हमारी निकल के आएगी और उसके हिसाब से हम सारा का सारा कोड करेंगे। तो ये अभी इसमें इनिशियली मैं बेला की फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर सकता हूं, मतलब पहले वर्ड की, जो भी पहला वर्ड है। अब आप लेबल ई की फ्रीक्वेंसी निकालो एक नए एरे में। एक तो मेरे पास ऑप्शन है मैं सब पर्टिकुलर बकेट्स के लिए या वर्ड्स के लिए फ्रीक्वेंसी एरे सबके लिए बना दूं, विच इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यार 26 बकेट में ही काम हो जाएगा। तो 26 बकेट मेरे ये फाइनल फ्रीक्वेंसी वाले होंगे और मैं एक दूसरा एरे बनाऊंगा जिसमें अगेन 26 बकेट्स होंगे, जिसमें मैं नए जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी एक एक करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता चलूंगा। तो यहाँ पे देखो, अब हमने ये निकाल ली फ्रीक्वेंसी एज फ्रीक्वेंसी। तो देखो, ए दोनों में एक बार है तो 1, बी दोनों में एक बार है तो 1, मिनिमम लेना है दोनों का। ई ऊपर एक बार आता है तो ऊपर वाले वर्ड में सिर्फ एक बार आ रहा है, नीचे वाले में 2 बार आता है, तो ठीक है, मुझे मिनिमम चाहिए, सब में चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स। तो नहीं यार, ई एक बार आता है, दोनों में ई एटलीस्ट एक बार है, ऊपर वाले में 2 बार नहीं है, डन। यहाँ पे एल 2 बार है तो मैं दोनों लूंगा, ओ और आर तो है ही नहीं, तो छोड़ो, ये हो गया। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे को ही मैंने अपडेट कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के मिनिमम आंसर को वापस से फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर ही स्टोर करता चल रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, जो तीसरा वर्ड है उसके साथ मिनिमम ले लेना है। देखो, ये मेरा अब जो फाइनल बना था फ्रीक्वेंसी का एरे, उसका मैं रोलर जो मेरा वर्ड था उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मिनिमम ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आया, ए और ए का मिनिमम देखो 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, E1 L2 O0 R0। तो अब सारे वर्ड्स खत्म और कुछ वर्ड बचे नहीं। तो इस फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर जो भी मेरे पास कैरेक्टर्स अवेलेबल रह गए वही मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर में ई एक बार आएगा, यहां पे एल एक बार आएगा और एक और बार और, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आई गेस यू गॉट द इंट्यूशन, नाउ वी जस्ट हैव टू कोड इट। तो एक एक करके पहले मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करूंगा। तो पहले बेला की फ्रीक्वेंसी डालें या फिर कोई भी जो पहला वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी को डाल देते हैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर। तो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज दैट इज सिंपल। तो लेट्स गो। तो फ्रीक्वेंसी एरे बनाओ जिसमें आपके पास पहला बेला है, तो एरे है आपके पास, ठीक है, बेला, देन लेबल ई है, स्ट्रिंग मेरे पास है ना, देन आई हैव द नेक्स्ट वर्ड विच इज रोलर। तो मैं इस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट कर देता हूं। तो अगेन मैं फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा इनिशियली, तो उसमें ए बी ई एल ओ आर ऊपर यही वर्ड्स हैं, तो इनिशियली सब मैंने 0 0 0 0 कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी एरे बनाओ जिसमें सब में 0 डाल दो। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट एज वेल। मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, हर एक में मैंने 0 0 डाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आगे गया, अब मैंने इस वर्ड को उठाया, ठीक है, पहला वर्ड के अंदर मेरे पास अभी है बेला, तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट हम कैसे कर सकते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, वर्ड डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पे आइटरेट करा। अब आप इंडेक्स निकाल लो, जो जो इंडेक्स के कैरेक्टर्स पे आप जा रहे हो। इंडेक्स कैसे मिलेगा मेरे को, आई कैन फाइंड इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल वर्ड आई माइनस कैरेक्टर है। एज यू नो, जो मेरा अभी वर्ड आई है, अभी आई मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा ना यार, तो अभी मैंने वर्ड आई में बी उठाया, उसमें से मैंने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास बना 1। तो इसके फ्रीक्वेंसी वाले पे जो इंडेक्स है उस पे आप सिंपली प्लस प्लस कर दो, ये आपका बना देगा। पहले में 1 बन गया यहाँ पे, फिर आप फिर से ऊपर गए लूप लेके, फिर आप आई को आगे बढ़ाते हो, आई की वैल्यू जाती है 1, तो ई आया इस बारी। तो अगर मैं इंडेक्स इस बार निकालूं फिर से, तो कैरेक्टर ई में से कैरेक्टर ए सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इस बारी। तो आई थिंक, मतलब अगर हम लिखें 97, बी का होगा 98, सी का होगा 99, डी का होगा 100, ऊपर हमने करा था वैसे, ई का 101। अगर आप 101 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यूल गेट 4। तो 4th इंडेक्स है ये जो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है ई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस पे मैं एक वर्ड को अपडेट कर दूंगा। आई होप यू गेट दिस। तो एल पे भी इंक्रीज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा काउंट,
फिर ए पे इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बन गया इनिशियली जो भी मुझे बनाना था। चलो भाई यहाँ पे गए, ये वर्ड्स है मेरे, तो ठीक है, मतलब दैट्स फाइन। अब मैं यहाँ पे जाके पहले वर्ड को उठा लेता हूँ और हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग। पहला वर्ड क्या होगा मेरा, वर्ड ऑफ 0। अब मैं एक एक करके पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट मारूंगा, दैट वुड बी वर्ड डॉट साइज। मैंने यहाँ पे इटरेशन मारी, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स उठा लूंगा, इंडेक्स वुड बी नथिंग बट वर्ड ऑफ आई माइनस कैरेक्टर ए, सॉरी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स सिंपली प्लस प्लस। ये मैंने इनिशियल सेटअप कर दिया। अब सारे वर्ड्स के लिए हमें यही सेम काम करना है और मुझे फ्रीक्वेंसी के अंदर उनका मिनिमम लेते जाना है, दैट्स इट। 26 बकेट्स होंगी मैक्सिमम, लैटिन कैरेक्टर्स के अंदर 26 ही होते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कंसिडर करेंगे, अज्यूम स्मॉल कैरेक्टर्स ही आने वाले हैं। तो चलो भाई फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो वर्ड्स के एरे पे, तो इस बार होगा वर्ड्स डॉट साइज, है ना। तो यहाँ पे आप अब फर्स्ट वाले इंडेक्स से शुरू कर लो। अब एक एक करके सारे वर्ड उठाओ आप, स्ट्रिंग, फिर से मैंने बोला वर्ड कौन उठेगा इस बारी, वर्ड आए, ठीक है, वर्ड्स आए। यहाँ पे भी वर्ड्स आए होगा, मैंने गलती कर दी थी बिकॉज ये इनिशियल वर्ड्स वाला पार्ट है ना, उसमें से तो उठा रहे हो, है ना। दिस इज माय इनिशियल वर्ड्स का एरे। इसमें से 0th इंडेक्स को मैंने निकाल के फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब एक नया फ्रीक्वेंसी का एरे बनाओ और 26 की 26 बकेट्स का मिनिमम ले दो, खत्म, सिंपल। एंड डू दिस फॉर ऑल द वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड निकाला। अब देखो यार बहुत मुश्किल नहीं है, करना मुझे यही है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह मेरे को एक न्यू फ्रीक्वेंसी का एरे बना लेना है। तो वेक्टर बनाना तो आसान ही है हमारे लिए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बनाओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक एरे, न्यू फ्रीक्वेंसी, डू दिस फॉर ऑल द पार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया न्यू फ्रीक्वेंसी के नाम का। न्यू फ्रीक्वेंसी पे मैंने हर एक इंडेक्स पे प्लस प्लस करा। अब इसके अंदर 26 बकेट्स हैं, उनका सबका मिनिमम ले दो अपने फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल एरे के साथ। तो ले भाई 26 बकेट्स हैं, 25 इंडेक्स तक होता बिकॉज जेड मेरा 25 इंडेक्स तक था। तो यहाँ पे चलो आई सिंपली राइट हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ i is equals to minimum of frequency of i comma new frequency of i. That's it, खत्म, बाहर आए। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर वही बचेगा जो मैंने अभी डिस्कस करा था तुमसे। मैं ये कर रहा हूँ, देखो आई एम मेकिंग अनदर फ्रीक्वेंसी एरे, सेम ही कोड को यूज कर लिया, बस न्यू फ्रीक्वेंसी बनाया। जो मेरा ये फ्रीक्वेंसी का एरे है और नई फ्रीक्वेंसी का एरे बना, उन सेम कॉरस्पॉन्डिंग बकेट्स का टोटल बकेट फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर यहाँ पे 26 होंगी। मैंने बाकी लिखी नहीं है, सी डी मिसिंग है, एफ मिसिंग है, बट वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे तुम मान के चलना इसके बीच में सी और डी है ना। बाकी यहाँ पे ई से एल के बीच के कैरेक्टर्स हैं, सब पे 0 पड़ा है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम बोलोगे ये क्यों लिखा, बिकॉज मेरे वर्ड के अंदर ओ और आर आ रहे थे, इस वजह से लिखा। चलो बस डन। तो फाइनली जब आप बाहर आ जाओगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एरे ये बचेगा for this particular problem. Now see, once you have got this particular index, उस इंडेक्स से मैं वापसी कैरेक्टर भी जनरेट आसानी से कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम इजी अप्रोच, हाउ टू डू दैट, है ना, यही तो सोचना है बस, राइट। यूज द फ्रीक्वेंसी एरे टू गेट द कैरेक्टर्स दैट वी have in all the strings, ठीक है। इंट्यूशन हम देख चुके थे। नाउ लेट्स डू दिस कि अब एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मैं कैरेक्टर कैसे ढूंढ सकता हूँ। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज ही नहीं है इसके अंदर। देखो भाई, अगर आप ये करते हो ना, कैरेक्टर a प्लस 0, तो आप अगर इसको एक कैरेक्टर बकेट में स्टोर कर लोगे तो वैसे कैरेक्टर प्लस इंटीजर, ठीक है, दिस इज कैरेक्टर प्लस इंटीजर, ये आपको एक इंटीजर देगा विच वुड बी एक्चुअली 97। अगर मैं कैरेक्टर a प्लस 1 करूंगा तो दिस विल गिव मी 98। इफ आई डू कैरेक्टर a प्लस 2 तो दिस विल गिव मी 99, है ना। ऐसे ही एंड सो ऑन दिस वुड गो। अगर आप इस पर्टिकुलर इंटीजर को एक कैरेक्टर बकेट में स्टोर कर दो तो आपको इसका कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू डू दिस कि भाई कैर c इज इक्वल टू 97 और इसको प्रिंट करते हो c को, बकेट को, तो आपको इसमें कैरेक्टर a मिलेगा स्मॉल, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। इसमें और कोई हाईफाई लॉजिक नहीं है। आप इंटीजर्स को जो उसके एस्काई कोड होते हैं उसके यूज करके कैरेक्टर्स को भी फॉर्म कर सकते हो। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल दैट वी आर गोना यूज हेयर। चलो भाई अब क्या करना है, 26 ही तो बकेट रह गई,
26 बकेट्स पे जाओ, ठीक है, 0 होगा तो मतलब ए की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। कौन 0 होगा? आई। व्हेन आई 0 तो मैं ए फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, तो ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से ये है। तो देखो ए 0 बी 0 सी 0 डी 0 ई 1 था ऊपर, है ना, और एफ 0 था। तो आप एक एक करके इस पे जा रहे हो, तो आई की वैल्यू 0 है। अगर 0 इंडेक्स में मैं कैरेक्टर ए को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या देगा वो? एक्चुअली में 97। अगर 1 इंडेक्स में मैं कैरेक्टर ए को ऐड कर दूं, क्या देगा? 98। अगर 2 में ऐड कर दूं ए को, मैं क्या मिलेगा? 99। 3 में ऐड कर दूं ए को, कैरेक्टर ए को, तो मुझे क्या मिलेगा? 100। अगर मैं 4 में ऐड कर दूं ए को, तो मेरे को क्या मिलेगा? 101। तो इन कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स से आप कैरेक्टर कैसे फॉर्म कर सकते हो? जस्ट स्टोर देम इन द कैरेक्टर बकेट, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि करंट आयत के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन सा है। तो देखो करंट कैरेक्टर वुड बी ए प्लस आई, ठीक है, हमने ढूंढ लिया। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बकेट की वैल्यू ऑफ करंट आई, जैसे मैंने सपोज करो मेरे आई की वैल्यू 4 है, सपोज दैट दिस इज द केस, तो मैंने कैरेक्टर भी ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? इंटीजर में कन्वर्ट करा, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 101, और 101 को अगर मैं CH की बकेट में डालता हूं तो मेरे को कैरेक्टर मिलेगा E, राइट। दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, दीज आर द बेसिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एज वेल। अब भाई जब ये मेरा तामझाम यहाँ हो गया, अब करना क्या है? जो इस पे फ्रीक्वेंसी की बकेट पे पड़ा है, एक्चुअली में जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 पे आंसर है, उतनी बार मुझे इस कैरेक्टर को आंसर में इंक्लूड कर लेना है, बस सिंपल। अब देखो भाई, जो हमारा लीड कोड होता है वो जनरली हमसे वेक्टर रिटर्न कराता है। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। तो इट सेज वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर ऑफ यहाँ पे से स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ, तो ये मेरे से बोल रहा है भाई आप वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर के फॉर्मेट में रिटर्न करो। तो मुझे एक्चुअल में कैरेक्टर नहीं, मुझे यहाँ से इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी, वरना ये बात ही नहीं बनेगी। एंड to do that part we can certainly do it, and I think we can make a string of one character using this syntax, ठीक है, string x। अब तुम बोलोगे यार कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग पे कहां से आ गए आप? तो होता क्या है कि मैं स्टोर तो कैरेक्टर ही कर रहा हूं एक, बट एक्चुअली यार जो बोला जा रहा है ना वो यहां से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करने को बोला जा रहा है। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बोला गया है, तो मुझे बनाना पड़ेगा एक वेक्टर जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग पुश कर सकता हूं। बिकॉज इसमें मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया है, तो मैं कैरेक्टर पुश करूंगा तो एरर देगा, इस वजह से मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। एक लेंथ की ये स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, इसको इसमें पुश कर दूंगा, राइट। आंसर के अंदर आंसर डॉट पुश बैक एक्स, जो हमारी ये वेक्टर है उसके अंदर वी कैन डू पुश बैक, एंड वंस दिस पार्ट दैट वी आर डूइंग हियर, राइट, वी हैव टू डू इट हाउ मेनी टाइम्स। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, सॉरी इंट काउंट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। तो इतनी पर्टिकुलर टाइम मेरा ये स्ट्रिंग अकर होता है, ये जो स्ट्रिंग है मेरा करंट, वो इतनी पर्टिकुलर टाइम अकर होता है, तो उसको मैं आंसर में इतनी ही बार डाल दूंगा, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप लिखो वाइल काउंट माइनस माइनस एंड दैट्स इट, और बाहर आओ यहां से रिटर्न कर दो क्या? आंसर। लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स गो हियर and let's paste it here. Let's try to run this thing. Okay, so this works. Now let's try to submit it. So yeah, our solution got accepted, and I hope that you must have enjoyed this problem. ऐसे ही और problems के लिए follow करो coding blocks को, जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।